हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। बात करते हैं आज रात के एपिसोड की। तो शो में आप देखेंगे कि राघव अंजलि से कहेगा कि क्या तुमने मेरे कैरेक्टर को हिपोक्रेट कहा। अंजलि राघव से कहती है कि मैं तो आपसे बहुत तमीज से बात करती हूँ। राघव अंजलि पर इल्जाम लगाता है कि तुम मेरी फैमिली से झूठ बोल करके सबको अपनी तरफ करना चाहती हो और तुम उल्टा सारे मेंबर्स को अपनी पट्टी पढ़ा करके राजपूत फैमिली की बहू बनाना चाहती हो। भजन कहता है राघव से कि हमें तो बहुत खुशी होगी अगर अंजलि हमारी डॉटर इन लॉ ना बने। तभी वो रिटर्न आता है युवराज के पास और sarcastically वो कहता है कि क्या तुमने अभी भी अंजलि को पार्टी में इनवाइट किया है। युवराज यहाँ पर अंजलि को बेइज्जत करता है। वो कहता है कि हाँ, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, इसीलिए मैं एक बार यहाँ पर इसको जलील कर लूं तब मुझे दिल को ठंडक पड़ेगी। और वैसे भी जब मैं जेल से बाहर आया था तब मैंने इसे इनवाइट किया था पार्टी अटेंड करने के लिए। युवराज तभी राघव को कॉल करता है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन राघव मना करता है ये कहकर कि पहले तुम अंजलि को एक्सपोज करो। राघव कॉल करती है या करता है सपना को और कहता है कि अंजलि ने हमें धोखा नहीं दिया बल्कि पूरी फैमिली को धोखे में रखा है। वो कहता है सपना से कि हम उससे ज्यादा और एक्सपेक्ट कर भी कह सकते थे कि हमने गणेश अवस्थी की बेटी को यहाँ पर अपने घर में रखा। सपना शॉक हो जाती है। राघव कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। राघव रिवील करता है कि अंजलि और अमन एक्चुअल में कोई मैरिड कपल है ही नहीं, उन्होंने सबसे झूठ बोला। सपना मना कर देती है यकीन करने से। वो इंसिस्ट करती है कि अंजलि कभी भी ऐसी चीज नहीं करेगी। राघव स्टैंड लेता है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा गेम खेला है हमारी फैमिली के साथ। और वो अंजलि के धोखे को अब्रप्टली बताता है और उसके मुंह पर कॉल कट कर देता है। अंजलि यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो राघव से कहती है ये तुमने क्या किया। राघव बहुत ही ज्यादा रूड रिप्लाई करता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद किया ना, लेकिन एक प्यादे से, एक चाल से मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। वो कहता है अंजलि से कि अब जाओ अपने पापा के पास और जाकर के उन्हें बताओ कि आखिर तुम कितनी बड़ी शर्मिंदगी हो अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि हो सकता है इस इंसिडेंट्स के बाद तुम्हारे पापा अपनी जान भी ले लें। अंजलि यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। वो गिन्नी को कॉल करती है और वो कहती है कि देख तेरी वजह से ये सब क्या हुआ, और वो जोरदार तरीके से रोती है। अंजलि कहती है गिन्नी सिर्फ तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से हर किसी को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं कैरेक्टरलेस वुमेन हूँ। वो कहती है कि वैसे भी चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन मैं अब तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। इससे पहले कि अंजलि कुछ और कह पाए, अमन चुपके से फोन ले लेता है उसके हाथ से और फोन कट कर देता है। अमन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि कहती है कि बस बहुत हुआ। वो डिक्लेयर करता है कि कोर्ट एक मंदिर की तरह है मेरे लिए, जहां पर मैंने सिर्फ झूठ ही बोला है शुरू से लेकर अभी तक। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, अगर ऐसा है तो सबके सामने तुम्हें करना होगा। बिना किसी हेजिटेशन के अमन सिंदूर लेता है और अंजलि की मांग में सिंदूर भर देता है और रिचुअल कंप्लीट करता है। वो रिमाइंड कराता है अंजलि को कि हमने ऑलरेडी सबके सामने फेरे लिए थे, सिर्फ यही एक चीज बाकी थी, सिंदूर दान और हमारी मैरिज रजिस्टर करना। अमन प्रॉमिस करता है कि मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हैंडल कर लूंगा, तुम सिर्फ केस की जीतने पर फोकस करो। अंजलि ओवरवेल्म हो जाती है इमोशंस के साथ। वो अमन से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे कदम से कदम मिला करके खड़े रहे। वो एडमिट करती है कि मैं जो भी तुमने मेरे पे एहसान किए हैं मैं तुम्हें सब चुकाऊंगी। अमन सिंपली स्माइल करता और कहता है कि कुछ भी रीपे नहीं होता, जो भी कुछ होता है वो सब किसी नियत के तहत होता है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम केस जीतो और अपने आप को प्रूफ करो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। कल चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।